हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस अगेन। और आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.3 को इस वीडियो में फिनिश करने वाले हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, जिस क्वेश्चन में आपको कहा गया जब आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ना स्टार्ट किया था तो वहाँ पर डाटा के बारे में अलग अलग चीज़ें बताई थी कि आप कौन कौन से डाटा और किस टाइप के डाटा आप कलेक्ट कर सकते हो और किस तरीके से कलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले जब चैप्टर शुरू हुआ था तो एक वहाँ पर टेबल दी हुई थी और वो टेबल थी ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है। इसमें क्या था, बहुत सारी अलग अलग सिटीज़ ली हुई थी और उसके अंदर मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर नोट किए हुए थे। जैसे आप भी अगर देखते हो न्यूज़पेपर में या अपने मोबाइल में भी, तो एक मैक्सिमम टेम्परेचर होता है कि दिन के अंदर सबसे ज़्यादा गर्मी किस टाइम थी या सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर क्या था, और एक टेम्परेचर होता है मिनिमम कि इतना मिनिमम टेम्परेचर था, इससे नीचे नहीं गया, इससे ऊपर ही टेम्परेचर रहा था। ठीक है, ये दोनों टाइप के टेम्परेचर होते हैं, तो इन्होंने नोट किया हुआ है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या बोला इन्होंने कहा कि आपका जो ये टेबल है इसका डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, और जो भी आपके सामने डाटा दिया हुआ है उसके बेसिस पर आपको ये 4 पार्ट्स के आंसर भी देने हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में आपको आंसर देने हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं जैसे आप सभी स्टूडेंट से चाहता हूँ कि कम से कम जैसे 3.3 आज कंप्लीट हो जाएगी, तो आज जो भी इस वीडियो को देख रहा है स्टूडेंट्स, तो वो ज़रूर लिखकर बताए ग्रुप में कि क्या उन सभी बच्चों का वर्क 3.3 एक्सरसाइज तक पूरा हो चुका है। बिकॉज ये एक क्वेश्चन है इस वीडियो में। अब इसके कंप्लीट होते ही क्या होगा, आपका 3.3 कंप्लीट हो जानी चाहिए। देखो, आज आपको बताता हूँ कि अगर आप डेली टाइम पे वर्क करेंगे तो आपको जो वर्कलोड है ना, जो यानी कि परेशानियां हैं वो बहुत ही कम होंगी। लेकिन जब आपका वर्क इकट्ठा हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा बन जाता है आपके लिए। बिकॉज एक तो आपका डे बाय डे भी वर्क चलता रहता है, फिर पिछला वर्क भी एक साथ आपका इकट्ठा हो चुका है, तब प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज़ अगर आप डे बाय डे काम कर लेते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो कोशिश किया करो कि पिछले काम को बिल्कुल भी पेंडिंग ना रहने दें। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्या कहा था, इस डाटा से डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है और उसके बाद इनके आंसर देने हैं। अब डबल बार ग्राफ वैसे तो मैं पिछले क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में आपको समझा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में भी मैंने आपको समझाया था कि डबल बार ग्राफ कैसे प्लॉट किए जाते हैं। कुछ बार्स मैंने प्लॉट की थी और 2-4 बार्स जो रह गए थे, जो थोड़ा सा डाटा रह गया था, वो आपके लिए भी दिया था मैंने। अगर आपको उस डाटा को प्लॉट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे वो भी बता सकते हो, ताकि मैं अलग से एक पेज पर वो ग्राफ प्लॉट करके आपको भेज दूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम आई होगी, सब ने प्लॉट कर लिया होगा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है आप इसे भी प्लॉट आराम से कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं इसे, क्योंकि सबसे पहले डबल बार ग्राफ बनाना था। तो ग्राफ के लिए मैंने क्या किया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया हुआ है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्या रखते हैं जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, तो ये सिटीज़ के बारे में स्टडी करने वाले हैं। दैट्स वाई हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमने क्या रखा है, सिटीज़ रखा है। उसके बाद जो वर्टिकल एक्सिस होती है उस पर क्या रखते हैं, वैल्यूज़। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो फ्रीक्वेंसी रखो, अगर आपको और कोई वैल्यूज़ दे रखे तो वो वैल्यूज़ रखनी होती है वर्टिकल एक्सिस पर। तो टेम्परेचर हमें दिया हुआ था, ये रख दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद बिकॉज डबल बार ग्राफ है तो 2 बार बनेंगी अटैच होके, तो उन दोनों के लिए सिंबल दे दिया। जो लाइन वाला शेडिंग होगी वो मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए होगा, जो क्रॉस वाला है जिसके अंदर क्रॉस से शेडिंग करेंगे तो उसके अंदर मिनिमम टेम्परेचर शो करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आप इसको मैं यहाँ से 2 या 3 सिटीज़ का प्लॉट करके दिखा देता हूँ आपको टेम्परेचर, और बाकी टेम्परेचर आप आसानी से खुद कर लोगे। जैसे कि अभी तक मैं पहली 2 वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि मैंने क्या किया, 10-10 का गैप लिया है। उससे क्या होगा, जैसे एक बड़ा बॉक्स है तो उसके अंदर क्या है, छोटी छोटी 10 लाइंस होती हैं, जैसे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो जैसे 10 से लेकर 20 के बीच में क्या होगा, छोटी छोटी लाइंस होंगी जो काउंटिंग करने में आपकी हेल्प करेगी। तो इससे क्या होगा, जब हम स्केल यूज़ करते हैं तो क्या होगा, आपका बहुत आसानी से ग्राफ ड्रॉ होगा। तो मैं यहाँ पे एक बार स्केल भी लिख देता हूँ, स्केल यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए। तो स्केल में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, 1 यूनिट इज इक्वल टू, जो आपकी 1 यूनिट है। देखो यहाँ पे एक तरीके से, इस तरीके से क्या होगा, एक
बॉक्स बनेगा, है ना, डार्क लाइंस का एक बॉक्स बनेगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक बॉक्स बनेगा। तो इस एक बॉक्स के अंदर इसको बोल रहे हैं हम 1 यूनिट, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, 1 यूनिट। तो इस यूनिट के अंदर आपका कितना मेजरमेंट ले रहे हो आप, तो मैंने यहाँ पे कितना मेजरमेंट लिया है, 10 डिग्री सेल्सियस। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। क्लियर है इतना। अब आपको करना क्या है, ग्राफ प्लॉट करना है। सबसे पहले मैक्सिमम है अहमदाबाद के लिए, कितना है, 38 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, 38 डिग्री कहाँ होगा, 40 से जस्ट थोड़ा सा नीचे। जब आप यहाँ से 30 से काउंट करोगे छोटी छोटी लाइंस को, 31, 32, 33, इस तरीके से जब काउंट करोगे छोटी छोटी लाइंस को, जो बारीक लाइन होती है आपके ग्राफ के अंदर, तब आपको पता चलेगा लगभग यहाँ पे क्या है, 38 डिग्री है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक थोड़ा सा इसमें गैप दोगे। ठीक है, गैप हमेशा देना होता है फर्स्ट के लिए। उसके बाद यहाँ से अपना ग्राफ ड्रॉ कर दो इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया मेरा ग्राफ। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि कंप्लीटली ठीक ठाक बन जाए। तो ये आ गया। ठीक है, और ये कैसा है, मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए है। और कौन सी सिटी के लिए है, अहमदाबाद के लिए है। तो यहाँ पे ये आ गया मैक्सिमम। ठीक है, अब मिनिमम की बारी, क्योंकि टेम्परेचर किसका है, ये सेम सिटी अहमदाबाद का ही है, तो इसके साथ अटैच करके ही बनाएंगे। ठीक है, तो अटैच करो, 29 डिग्री है। अब 29 कहाँ होगा, 30 से जस्ट नीचे की तरफ। तो इसके सामने और बिल्कुल अटैच करके ही बनाना है। ठीक है, अलग से नहीं। जो डबल बार ग्राफ होते हैं वो आपको सिखा चुका हूँ मैं, कि जो ये ग्राफ है इनको जस्ट अटैच करते हैं। ठीक है, और जब दूसरी क्वांटिटी पे आओगे तब एक गैप देना। अब ये किसके लिए बन गया, आपका अहमदाबाद के लिए। तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में ही लिखूंगा, पूरा कंप्लीट नहीं लिखूंगा। ठीक है, ये लिख दिया बस। आप कंप्लीट लिखना, लेकिन मैंने थोड़ा सा हाफ में ही लिखा है। ठीक है, क्योंकि मुझे तो आपको थोड़ा सा समझाना ही है। अब ये तो हो गया पहली सिटी के लिए। ओके, अब दूसरी सिटी कौन है, अमृतसर। अब देखो, दूसरी सिटी पे जाने से पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा गैप प्लॉट करेंगे। अब ये कितना है, 37 डिग्री। तो लगभग 38 से थोड़ा सा नीचे ही होगा। तो देखते हैं, यहाँ से लगभग मैं कहता हूँ कि यहाँ पे होगा। ठीक है, काउंट करना है आपको, तो काउंट करना है। यहाँ से आपको लाइंस दिख जाएंगे, लेकिन मेरे पास लाइंस नहीं है, दैट्स वाई मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा आइडिया से काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा अमृतसर का मैक्सिमम टेम्परेचर। आप चाहो तो इसके ऊपर ना इनकी वैल्यूज़ भी लिख सकते हो, जैसे 37 डिग्री सेल्सियस। अब बिकॉज मैक्सिमम है तो इसको क्या करेंगे, लाइंस के साथ शेड कर देंगे इस तरीके से। ओके, अब मैंने क्या किया, अमृतसर का दिखाया है मैक्सिमम। अब अमृतसर की ही बारी है, वो भी 26 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर। तो लगभग यहाँ पे होगा शायद से, है ना। तो इसको थोड़ा सा अब हम क्या करेंगे, इधर से आइडिया वाइज, क्योंकि मेरे पास लाइंस नहीं है, आइडिया लेना पड़ेगा। गैस है एक तरीके का, और इस तरीके से एक एक बॉक्स में आ जाएगा आपका ये वाला। अब सिटी का नाम लिख दो, तो अमृतसर आपका हो गया। क्लियर है। आई थिंक आपने सीख लिया कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर किस तरीके से शो कर सकते हो। ये देखो 26 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे भी अगर आप चाहो तो वैल्यूज़ लिख दो, 38 डिग्री सेल्सियस एंड 29 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखो दोनों सिटीज़ का प्लॉट कर दिया। सेम इसी तरीके से अब अगर मुझे थर्ड सिटी का करना है, थर्ड सिटी मान लीजिए बेंगलोर है आपके पास, कितना है 28 डिग्री सेल्सियस। तो यही है हमारा 39 और 29 के नीचे थोड़ा सा 28 होगा। तो लगभग थोड़ा सा ये मान लेते हैं यहाँ पे होगा, है ना। तो जब मैं थर्ड सिटी पे गया तब दोबारा से क्या कर दिया मैंने, एक गैप दे दिया। देख रहे हो आप गैप कितने अच्छे तरीके से दिया जा रहा है। पहला गैप, फिर डबल बार, फिर गैप, फिर डबल बार, फिर गैप। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी जरूरी है। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और हाँ, यहाँ पे तो मैं अलग अलग स्केच यूज़ कर रहा हूँ, ग्रीन भी, रेड भी, ब्लू भी। आपको पेन या स्केच यूज़ नहीं करने, आपको तो पेंसिल यूज़ करनी है। ठीक है, बस ये स्केच इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत ही क्लियर वे में पता चल जाए कि हाँ कहाँ पर गैप है और कहाँ पे गैप नहीं है। ठीक है, आई थिंक आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हो। ओके, देखो बेंगलोर का जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो 28 डिग्री सेल्सियस और जो मिनिमम है वो 31 डिग्री सेल्सियस।
ये थोड़ा सा अपोजिट हो रहा है वैसे तो, लेकिन चलो हमें क्या, हम तो लिख देते हैं, ठीक है। तो 31 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, तो लगभग इतना हो जाएगा, ये बन जाएगा उसका, ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप अपना पूरा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। कर लोगे इतना, बाकी जो बचे हुए सिटीज हैं उसको यहाँ पे प्लॉट कर लेना। तो बाकी का प्लॉट करने के लिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये प्लॉट किसको करना है, आप लोगों को। और इसमें इसका नाम लिख दो, कौन सा है ये, बेंगलोर, ठीक है। मैं थोड़ा सा हाफ ही लिख रहा हूँ, बैंग लिख दिया बस मैंने। बेंगलोर को आप अपना कंप्लीट कर लेना। अब हमें क्या करना है, इन 4 पार्ट्स का आंसर भी देना है। अगर मैं फर्स्ट पार्ट का बात करता हूँ तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा आपसे, विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डेट। यानी कि 20 जून 2006 को कौन सी सिटी के टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर के अंदर सबसे ज़्यादा डिफरेंस था। तो उसके लिए तो हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेकिन ये जो डिफरेंस फाइंड आउट कर रहा हूँ ये सिर्फ समझाने के लिए, नोटबुक में नहीं लिखना। नोटबुक में तो ये सारा लिखना है जो अभी तक लिखा हुआ है, ठीक है। अब इनके बीच का गैप कितना है आप बताओ। इसका गैप है 9, इनके बीच का गैप कितना है 7 + 4 दैट मीन्स 11, ओके। यहाँ पर कितना गैप है, इन दोनों में सिर्फ 3 डिग्री का 3 का गैप है। इन दोनों में कितना गैप है 6 + 3 यानी कि 10 डिग्री का, ठीक है। सॉरी 6 + 3 9 डिग्री का है, ओके। 9 डिग्री का गैप है। इन दोनों में कितना है 10 का गैप है, ओके। इन दोनों में कितना गैप है, इसमें भी 10 का गैप है। इन दोनों में कितना गैप है, अगर ध्यान से देखें तो 11 + 4 यानी कि 15 डिग्री का गैप है इसके अंदर। इन दोनों के अंदर कितना गैप है, सिर्फ और सिर्फ 5 डिग्री का, ठीक है ना। 3 + 2 5। अब सबसे ज़्यादा जो गैप है वो कितना है, सबसे ज़्यादा गैप है 15 डिग्री का, और वो कौन सी सिटी है, जम्मू। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट का, हमें कुछ ज़्यादा नहीं लिखना, जस्ट आंसर लिख दो, तो आंसर आ जाएगा जम्मू, ठीक है। और यहाँ लिख दो द डिफरेंस इज 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कहा था, विच इज द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज द कोल्डेस्ट सिटी। हॉटेस्ट यानी कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका था, तो देख लो ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका था, जम्मू का। तो आंसर में क्या लिखोगे, सेकंड पार्ट में लिखोगे द हॉटेस्ट सिटी इज जम्मू, क्लियर है। एंड कोल्डेस्ट सिटी, देखो कोल्डेस्ट सिटी कौन सा होगा, जिसका सबसे कम टेम्परेचर। अब देखो सबसे कम टेम्परेचर किसका था, हम देखते हैं बेंगलोर का, तो बेंगलोर आ जाएगा आपका आंसर। एंड द कोल्डेस्ट सिटी इज बेंगलोर, ओके। अच्छा एक चीज और रह गई, यहाँ पे हमने जो ये 31 लिखा है ना, मैंने भी देखा है आपका जो टेबल है 31 की जगह यहाँ पे कितना है 21 है, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो अपना। तो ये क्या हो जाएगा 21 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल, अब इसके अंदर क्या हो गया, डिफरेंस अलग हो गया। अब इसका जो डिफरेंस है वो कितना है 7 डिग्री हो गया, ठीक है। इन दोनों के टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आ गया 7 डिग्री, ठीक है। तो ये अब अपने करेक्ट कर लेना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड, और ध्यान से देखना आप थर्ड को। इसमें क्या लिखा, नेम 2 सिटीज वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वाज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर। देखो क्वेश्चन समझना जरूरी है। क्या बोला उसने, ऐसी 2 सिटीज का नाम बताओ जिसमें मैक्सिमम टेम्परेचर जो है ना दूसरी सिटी के मिनिमम टेम्परेचर से भी क्या है, कम है। ऐसा कौन से केस में है, सिर्फ यहां पर बेंगलोर के केस में है। बेंगलोर का जो टेम्परेचर है ना 28 डिग्री, वो आपका
इससे भी कम है, अहमदाबाद के मिनिमम टेम्परेचर से भी क्या है, कम है। और इसी तरीके से आपका बेंगलोर जो है उसका टेम्परेचर 28 डिग्री जो है वो 29 से भी क्या है, कम है। यानी कि आपकी सिटी जयपुर और सिटी अहमदाबाद के मिनिमम टेम्परेचर से भी कम किसका टेम्परेचर है, बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर है। और इसी वजह से देखो 21 डिग्री क्या है, इसका सबसे लोएस्ट टेम्परेचर था, इसीलिए इसको क्या बोला गया, कोल्डेस्ट सिटी हमारी कौन हो गई, बेंगलोर। अब हम इन दोनों का नाम लिख देंगे। तो सबसे पहले कौन कौन है, अहमदाबाद एंड बेंगलोर, और उसके साथ साथ जयपुर एंड बेंगलोर। ठीक है, दोनों का रिलेशन बनाया हमने। तो यहां लिख देंगे आंसर, जस्ट दो नाम ही लिखना हमें, अहमदाबाद एंड बेंगलोर एंड, या फिर कोमा डाल के दूसरे का नाम, दूसरा नाम कौन है आपका, जयपुर, जयपुर एंड बेंगलोर। ठीक है, जो उन्होंने पूछा था। तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा थर्ड पार्ट है, इसका क्या मीनिंग था, ऐसे सिटीज का नाम बताना था जिनका जो मिनिमम टेम्परेचर है किसी एक सिटी के मैक्सिमम टेम्परेचर से भी क्या हो, ज्यादा हो। या फिर इसको थोड़ा अपोजिट कर सकते हो कि कोई एक ऐसी सिटी जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर किससे कम है, उनके मिनिमम टेम्परेचर से भी कम है। ठीक है, लेस देन दैट ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, अब यहां देखो फोर्थ पार्ट में देखो, नेम द सिटी विच हैज द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें तो क्या था कि दोनों में सबसे ज्यादा डिफरेंस कौन सा, उस सिटी का नाम बताओ। और फोर्थ में क्या है, जिसका डिफरेंस सबसे कम है उसका नाम बताओ। अब देखो डिफरेंस देखो, 9, 11, 7, 9, 10, 10, 15, 5। तो सबसे कम किसका है, 5 वाले का, दैट मीन्स मुंबई। तो फोर्थ पार्ट का आपका आंसर हो गया मुंबई। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, मुंबई। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन और एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट। तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।